हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं क्विक रिवीजन सीरीज में सेकंड नंबर टॉपिक उठाने वाली हूँ, संधि का। ठीक है, संधि का एक क्वेश्चन एचटेट में ज़रूर आता है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, संधि से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो आज मैं जो भी आपको रूल बताऊंगी ना, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से आराम से बन जाएगा। संधि का अर्थ होता है वर्णों का मेल। इसका अगर मैं अच्छे से आपको डेफिनेशन बताऊं तो जो समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या फिर विकार आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको संधि बोलते हैं। और इसका जो विलोम मतलब है वो होता है विग्रह। विच्छेद नहीं होता बल्कि क्या होता है? विग्रह होता है। तीन तरह की होती है संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको कुछ ऐसे मैं रूल बताऊंगी ना जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, उसके माध्यम से आप आराम से क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। फर्स्ट देखिए, स्वर संधि को देखेंगे। जो स्वर संधि है उसके अंदर आपके टाइप्स होती है स्वर संधि, जिसमें आपका पहला टाइप है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है? दीर्घ संधि के अंदर आपका स्वर प्लस स्वर, ठीक है, यानी कि ये जो है ओनली स्वर से डील करता है स्वर संधि के बारे में। दीर्घ संधि में जब ए आ या तो ए आ, यानी कि ए अगर आ ए से मिलेगा तो भी आ बन जाएगा, ए अगर आ से मिलेगा तो भी आ बन जाएगा। ऐसे ही छोटी ई या फिर बड़ी ई, अगर छोटी ई या बड़ी ई से मिलती है तो बड़ी ई बन जाती है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर अगर ये मिलता है किससे? अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलता है तो वो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेद प्लस अंत, इसका क्या बन गया? वेदांत बन गया है। वेद को जब आप खोलोगे तो द प्लस ए निकलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो व्यंजन होते हैं ना उनमें स्वर छुपे हुए होते हैं। तो द प्लस ए यानी कि यहाँ से ए निकला और यहाँ से ऑलरेडी ए है, तो ए प्लस ए यानी कि ए के साथ जब ए मिलता है तो क्या निकल आता है? आ निकल आता है। तो वेद प्लस अंत क्या बन गया? वेदांत बन गया। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल नहीं कराऊंगी, लेकिन आप यहाँ से अपने एग्जाम्पल देख लेना, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो है सारे रूल भी कवर नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही आप देख लेना ये जितने भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही जब छोटी ई बड़ी से मिलती है तो क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कवि, यानी कि यहाँ पे ई निकल रही है प्लस और छोटी ई निकल रही है, प्लस ये भी छोटी ई है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई निकल के क्या बनाएगी? बड़ी ई बनाएगी। कवि प्लस इंद्र क्या बन गया? कविंद्र बन गया। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। और इसमें ना एग्जाम में ये बहुत मतलब इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बड़ी ई आएगी या फिर छोटी आएगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। छोटी से बनते हैं आपके इंद्र, इच्छा, इव और इन। बड़ी ई से बनते हैं ईश, ईश्वर, ईशा और इक्षक। ठीक है, तो ये आप अपने एग्जाम्पल यहाँ से अच्छे से देख लेना। ऐसे ही जो छोटा ऊ और जब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ जब छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिलता है तो क्या निकल के आता है? बड़ा ऊ निकल के आता है। जैसे भानु, यहाँ पे छोटा ऊ है ना और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो क्या निकल के आया? बड़ा ऊ, भानुदय। ठीक है, आप जो है ऐसे ही एग्जाम्पल भी देख लेना। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि क्या होती है? दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का एक और टाइप है गुण संधि। इससे पहले आप ना इसको ऐसे समझो, मैंने ए बी सी कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, इसको आप इसको ना आपको रूल समझने में इजी होगी। ई में ए फॉर एप्पल में आता है ए और आ, बी में आता है ई ऊ री, और सी में आता है ए ओ औ। इसको ऐसे याद रखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, गुण संधि के अंदर ए प्लस बी मिलता है। ए प्लस बी का क्या मतलब है? कि ए प्लस बी का मतलब होता है या तो ए आ, ये ए हो गया, और ई ऊ री क्या हो गया? बी हो गया। यानी कि गुण संधि के अंदर या तो आपका ए किससे मिलेगा? ई से मिलेगा। ए बड़ी ई से मिल जाए, ए बड़ा ऊ से मिल जाए, ए बड़ा इसे री से मिल जाए, आ आपका ई से मिल जाए, आ बड़ी ई से मिल जाए, आ ऊ और बड़े ऊ से मिल जाए, आ फिर री से मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे है ये इसका मतलब। अब इसमें क्या रूल बनते हैं आपके? इसमें देखिए रूल बनते हैं यहाँ पे, ये मेरी बेटे ने कर दिया है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है तो मैं आपको बता देती हूँ। ए और आ जब किससे मिलते हैं? ई और ई से। ठीक है, ए या फिर आ अगर छोटी ई या बड़ी ई से मिलती है तो क्या निकल के आता है? ए निकलता है। ए से ए डी, ये मात्रा वाला ए नहीं है। ठीक है, ए निकलता है। और जब ए आ ऊ से मिलता है तो ओ निकलता है, दो मात्रा वाला नहीं, ये ओ ओखली वाला है। ए आ जब री से मिलता है तो क्या निकल के आता है? यहाँ पे अर निकल के आता है, अर। एग्जाम्पल देखो एक एक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? परमेश्वर है, परम जमा ईश्वर। परम में मैं के बाद ए आएगा, ए और जब बड़ी ई निकला तो ए और बड़ी ई निकला तो ए आया ना, तो देखो यहाँ पे क्या निकल गया? आया ए, परमेश्वर। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे से कर लेना है। एक एग्जाम्पल आप री ऋषि का और देख लो। देखिए देवर्षि है ना, देव यानी कि ए निकला यहाँ से और री, ए और री निकल रहा था तो क्या बन रहा था? अर निकल रहा था। तो यहाँ पे देखो देवर्षि कहाँ गया? ईरा, देव जमा ऋषि, अर यानी कि अर निकल जाएगा देवर्षि। ठीक है, तो आप ऐसे अच्छे से इनको कर लेना।
नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। आपका जो गुण संधि था उसमें ए और बी था, जबकि जो वृद्धि संधि है उसमें ए प्लस सी है। ठीक है, अब देखिए ए में क्या था, ए आ था, और सी में ए ओ औ, यानी कि अब ए आ किससे मिलेंगे, ए से, और औ से मिलेंगे। तो रूल क्या बन रहे हैं, जब ए आ आपके इससे ए और इससे बन रहे हैं तो आपका बड़ा ए निकल के आएगा, और ए आ जब आपके ओ औ से निकलेंगे तो बड़ा औ यानी कि औ औरत निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है मात्राओं का डिफरेंस है कि इसमें गुण संधि में और वृद्धि संधि में। एग्जाम्पल देखो, 1 + 1, जब एक को मैं खोलूंगी तो क्या के अंदर क्या निकला, ए निकला, और यहां से आपका ए नक वाला निकल रहा है, तो ए और ए मिल रहा था तो क्या बन रहा था, ए, यानी कि मात्रा वाला। ठीक है, और मात्रा से मतलब ये है कि दो मात्रा वाले हैं ये। ठीक है, तो ए और ए यानी कि अब मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हो गई ना 1 1। ठीक है, ऐसे आपको ये अच्छे से कर लेना है। अब ए से कौन कौन से बन रहे हैं जिसमें मात्रा नहीं आती, एक एषणा, ए और एसी, जबकि बड़े ए से यानी कि जिसमें मात्रा होती है इसमें ऐश्वर्या बनता है, ऐच्छिक बनता है और ऐक्य बनता है। इसमें ना कई बार बहुत गलती होती है, ऐक्य देख लो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपने देख लेंगे। जैसे देखो ये महा है तो इसमें क्या निकला, आ निकला, और इसमें ओ निकला, तो आ और ओ क्या बन रहा था, आ और ओ औ में चला जाएगा। ठीक है, तो आ और ओ औ में चला गया ना यहाँ पे महोज महोण। ठीक है, महोज। ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे से देख लेना है, सारे एग्जाम्पल को करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यण संधि का एग्जाम्पल देखो। जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाते हैं, वृद्धि से, यण से, अयाधि से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना। बी प्लस भिन्न स्वर। अब बी का क्या मतलब है, बी देखो ये रहा, बी है ई उ री। ठीक है, यानी कि ई उ री मिलेगा, प्लस में आपका कोई भी भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब है बी को छोड़ करके कुछ भी। ठीक है, बी को छोड़ करके कुछ भी यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें यण में, अब बी में क्या था, बी में आपकी छोटी ई थी, बड़ी ई थी, ऊ था और री था। जब आपकी छोटी ई और बड़ी ई किसी भी भिन्न स्वर से मिलेगी ना तो क्या बनता है, य, यानी कि आधा य। देखो कोई भी आपका वर्ण होता है ना और उसके अंदर ऐसे नीचे ये हलंत यानी कि ऐसे एक डंडा सा आ जाए तो इसका मतलब होता है ये आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आधा ये बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका ऊ और बड़ा ऊ मिलता है किसी भी भिन्न स्वर से तो आधा वै बन जाएगा, और री मिलता है किसी भी भिन्न स्वर से तो आधा रै बन जाएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एग्जाम्पल देखिए, अति जमा अधिक, यहां से क्या निकला है, ई निकला है, और ये ए क्या है, भिन्न स्वर है ना, तो ई और जब ए कोई भी भिन्न स्वर मिलता तो क्या बन जाएगा, यह बन जाता, आधा ये, तो बन गया ना यहाँ पे अत्यधिक। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपको ऐसे करना है इस चीज को। सारे एग्जाम्पल आप देख लेना है यहाँ पे अच्छे से। ऊ और बड़ा ऊ मिलता है किसी भिन्न स्वर से तो क्या बनता है, आधा वै बनता है। ठीक है, जैसे मनु, इसमें छोटा ऊ है और भिन्न स्वर यानी कि ए हो गया, ऊ प्लस ए क्या बन गया, आधा वै बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मनवंतर। ठीक है, ऐसे आप समझे, ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ से देख लेना। री जब भिन्न स्वर से बनता है तो रै बन जाता है, जैसे मात्र प्लस आज्ञा क्या आ जाएगा, मात से, और यहाँ पे री निकला प्लस आ निकला, और री प्लस आ यानी कोई भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, रै आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। मैंने यहाँ पे खोल के भी आपको सब कुछ बताया हुआ है, आप सारे एग्जाम्पल को करके देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अयादि संधि पे चलिए। अयादि संधि क्या होती है, अयादि संधि सी प्लस भिन्न स्वर। अब सी क्या था, सी आपके थे ए, बड़ा ए, ओ और औ थे। ठीक है, जब ये किसी भिन्न स्वर से मिलते तो क्या बनता है, जब आपका ए और कोई भिन्न स्वर से निकलता है तो क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय। ए का बनता है आय, और जब ये बड़ा ए मिलता है किसी भिन्न स्वर से तो आय बनता है। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत आते क्वेश्चन। ओ जब मिलता है किसी भिन्न स्वर से तो औ बनता है, और औ मिलता है जब किसी भिन्न स्वर से तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। ठीक है, आओ बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, नयन है, नयन को कैसे खोला हमने, ने प्लस अन। ने देखो, ने मतलब ए है ना, यहाँ पे क्या है, एक मात्रा है, ए जमा ए, कोई भी भिन्न स्वर है ना, ए जमा ए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ए और जमा ए कोई भिन्न स्वर तो क्या आए, तो यहाँ पे क्या बन गया, नयन बन गया। ठीक है, ऐसे समझ में आया। नायक को देखो, यहाँ पे दो मात्रा है ना, मतलब ये है ये ए डी थी, ये ए नक है, यानी कि ए नक वाला है ये, ए निकला यहाँ से, प्लस यहाँ पे आ कोई भिन्न स्वर है तो क्या बन गया, आय बन जाएगा। तो ने और आ क्या बन गया, नायक, आय, आय निकला ना यहाँ से, आय। आपको ऐसे करना है। ठीक है,
ऐसे ही आप ये पावन का एग्जाम्पल देख लेना, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल पवित्र का और दिया हुआ है, इसको भी आप जरूर करके देखना। ठीक है, आपको काफी हेल्प होगी। अब चलिए चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि में क्या होता है ना, व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकते हैं। ठीक है, स्वर में ओनली हम स्वर से डील कर रहे थे, व्यंजन के साथ हम स्वर भी लगा सकते हैं और व्यंजन भी लगा सकते हैं। अब ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना, आपको अच्छे से याद रखना है, कचट तप। ठीक है, ये आपकी 1 लाइन थी, 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद यह लेवे और श है, ये था। अभी ये इसका यूज होएगा इधर। सबसे पहला रूल देखिए व्यंजन संधि का, जब कै चे टे ते पे यानी कि ये पूरी लाइन कचट तप के साथ न या फिर मैं आता है। कचट तप के साथ क्या आता है, कचट तप के साथ जब इसका न और मैं ओनली ये व्यंजन आए ना, तब देखो क्या होएगा। तो ये जो कचट तप है ना, ये इसके फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, मान लो कै है तो कै का फिफ्थ कौन सा है, कै का फिफ्थ है ये अड़ा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चे का फिफ्थ क्या है, चे का फिफ्थ ये है अणा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। टे का फिफ्थ है अणा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना। एग्जाम्पल देखो, वाक और मैं है, कै के साथ मैं आ गया, कै के साथ मैं आ गया तो ये वाला रूल लगेगा। कै का फिफ्थ कौन सा है, कै का फिफ्थ ये है अड़ा। ठीक है, तो अड़ा इसमें क्या जो है अड़ा में बदल जाएगा, ये बदल गया वार्ड में। ठीक है, ऐसे करना। शट जमा मुख, टे है ना, टे देखो ये रहा, मैं है यहाँ पे, ये रहा मैं, तो ये रूल लगेगा। तो टे जो है, इसके जो टे का पांचवा है कौन सा है, वो अणा है, तो ये इसमें चला जाएगा क्षणमुख। ऐसे समझ में आया आपको, ये सारे करके देखना। ठीक है, ये सारे करके देखना, एक बार पॉज करना और फिर सारे जो है करके जरूर देखना। सेकंड रूल करो। सेकंड रूल में क्या है, कचट तब सेम है जब ये न मैं के अलावा कोई और हो ना, इनके साथ न और मैं को छोड़ करके अगर कोई और हो, फिर क्या होएगा, फिर ये जो है इसके थर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड कौन सा है, थर्ड ये है, कैक है गे, इसमें ये थर्ड, चे का जय हो गया थर्ड, टे का डे हो गया थर्ड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो, दिक जमा गज, अब न और मैं नहीं है ना, जबकि कै तो है। ठीक है, तो ये वाला रूल लगेगा। कै का जो थर्ड है वो कौन सा आ जाएगा, कै का थर्ड तो गे होता है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, गे में, और ये आधा होता है। ठीक है, तो आधा गे लग गया और यहाँ से गज उठ के आ गया, दिग्गज। ठीक है, आप ये सारे रूल इनको जो सबको जो है करके देखना। ठीक है, एक ना मैंने यहाँ पे रूल भी लिखा है कि कई बार ये दे देते हैं कि जैसे मान लो आपको दिग्दर्शन दे दिया और ये पूछते हैं बताओ ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है या फिर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, तो है ना आपको क्या देखना है, अगर आधा वर्ण हो ना तो आप क्या मानेंगे कि वो व्यंजन संधि का है। क्या है, व्यंजन संधि का। जैसे ये आधा है, आधा है, ये आधा है, तो क्या मानेंगे इसको, ये व्यंजन संधि का है, और वहीं से ही उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, अगर आप उसको तोड़ रहे हैं तो। उसके बाद तय से रिलेटेड रूल देखिए। तय से रिलेटेड रूल क्या होते हैं, तय जो है जब किससे मिले, लै से। अब देखिए आपको ये आपको ना अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, अपने माइंड में याद अच्छे से याद कर लेना, एक दो बार पढ़ोगे आराम से इसको, ये जो याद हो जाएंगे। तय जब लै से मिलता है, जय से मिलता है, टे से, डा से और च या फिर छ से मिलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए आप यहाँ से नहीं, आधे उसमें, यानी कि जो आधा वर्ण है वो लग जाएगा और फिर पूरा वर्ण। एग्जाम्पल है, समझे, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखो उत जमा लास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लय है ना, और देखो यहाँ पे भी लय था और यहाँ पे तय है, तो ये वाला रूल लगेगा। लेकिन ये बनेगा कैसे कि ये जो वर्ण है ना उसी का ही आधा वर्ण में बदल जाएगा। ये कैसे, उत जमा लास उल्लास हो गया, ये जो वर्ण है इसका ही आधे में बदल जाएगा तय। एक एग्जाम्पल और देखो, वृहत टीका, तो ये जो टी है ना, ये मतलब जो टे है, टे इसी का ये आधा टे ये तय में बदल जाएगा। देखो ये बदल गया, वृहत टीका। ठीक है, ऐसे ही जगत छाया को देखो, ऐसे ही शरत चंद्र को देखो, शरत और चंद्र जब मिले तो ये जो तय है वो आधे चय में ही बदल जाएगा, शरत चंद्र हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रूल जो है एक बार करके देखना। ऐसे ही जब आपका तय जो है श से मिलता है, तय किससे मिलता है, श से मिलता है, तो जो आपका तय है ना वो च में बदल जाएगा, आधे च में, और श है वो छ में बदल जाएगा। कैसे, सत जमा शास्त्र, तय है ये रहा तय, शाह है ये रस है। ठीक है, तो तय जो है आधे च में बदल जाएगा और ये छा में, सच सच शास्त्र। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। उत और श्वास, तो जो तय है वो च में बदल गया और श है वो छ में बदल गया। ठीक है, ये भी एक रूल है, आप इसको ध्यान रखना। और फिर जब तय प्लस है मिलते हैं ना तो है बन जाता है ध में और तय बन जाता है किसमें, द में। उत जमा हार, तो तय जो है द में बन गया और है किस में बन गया, ध में, उद्धार। ठीक है, ऐसे आप इनको सबको देख लेना।
नेक्स्ट चीज देखेंगे, और भी आपके कुछ रूल्स हैं। एक ये रूल भी देखो, जब ई और ऊ, छोटा ई और छोटा ऊ किससे मिलता है, सै सपेरा से मिलता है, तो वो षटकोण में बदल जाता है। वी जमा सै, ई है ना, यहाँ पे छोटा ई है और यहाँ पे सै है, तो ये किस में, षटकोण में बदल जाएगा, ये बदल गया विषय। ठीक है, सु सै मा, यानी कि ऊ जो है किससे, सै से मिल रहा है, तो वो किस में बदल गया, षटकोण में बदल गया, सुषमा। ऐसे ही ये सभी एग्जाम्पल आप लोग देख के कर लेना। ठीक है, ऐसे ही जब आपका ई और ऊ किससे मिलता है, छह से मिलता है, तो वो च और छह में बदल जाता है। जैसे अनु जमा छेद, ऊ है और किससे, छह से मिल रहा है, तो च छह में बदल जाएगा, अनुच्छेद। ठीक है, ये सारे जो है एग्जाम्पल आप करके देखना, आपको सही से समझ में आएगा। एक दो बार करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बिलीव मी, अगर आप ये कर लोगे ना तो आपका एक नंबर कहीं नहीं गया। एक रूल और है मैं से रिलेटेड। ठीक है, मैं और जब कोई व्यंजन आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, सम जमा देहे, सम जमा देहे, तो ये जो मैं है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंक की बिंदी में, सम जमा देहे संदेह। ठीक है, गम जमा गा गंगा, ऐसे ये सारे एग्जाम्पल करके देखना। मैं और मैं जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या किस में बदल जाता है, आधे मैं में, सम जमा मान सम्मान, सम जमा मोहन सम्मोहन। ठीक है, मैं कै और प्लस रे का साउंड हो तो किस में बदल जाएगा, आधे सै में और अंक की बिंदी में। जैसे सम जमा कृति, यहाँ पे मैं का साउंड है, कै का साउंड है और रे का साउंड है, तो वो किस में बदल गया, संस्कृति, यानी कि आधा अंक की बिंदी लग गई और आधा सह लग गया। ठीक है, इन रूल्स को आप देखना। अब देख रहे थे विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि के क्या क्या रूल है, विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि में सबसे पहला, अब देखो विसर्ग जो है उसके साथ स्वर भी लग सकता है और व्यंजन भी लग के जो है संधि बन सकती है। ठीक है, ए अहा, अहा देखेंगे, ये जो है ना अंग के बाद जो अहा आता है ना, ए और पीछे दो बिंदी। ठीक है, और जब ये किससे मिलता है, जब ये तीसरे चौथे और पांचवे व्यंजन से मिलता है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये रहा गे गे घे जय झय अण, ये ठीक है, ये वाले जितने भी तीसरे चौथे पांचवे, यानी कि जब आहा थर्ड फोर्थ फिफ्थ से और येर लेवे से मिलता है तो क्या होता है, तो ये जो आहा है ना वो ओ में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मन है प्लस बल, यहाँ पे जो आहा है और ये क्या है, बै है, और बै कौन सा है, बै देखो ये थर्ड है ना, थर्ड, और थर्ड ही इन्होंने बताया है, तो ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, तो बदल गया मनोबल। ठीक है, अब ये आपको करना ही पड़ेगा। यश जमा धरा, तो किस में बदल गया, यशोधरा, तो ये एग्जाम्पल आप करके देख लेना। उसके बाद छोटा ई और छोटा ऊ जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन्हीं से ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ से मिलता है और ये रे ले वे या फिर किसी स्वर से मिलता है, तो वो किस में बदल जाएगा, वो आधे रे में बदल जाएगा। जैसे नी है, यानी कि यहाँ से छोटा ई निकला, और ध, ध कौन सा है, ये रहा फोर्थ है। ठीक है, और फोर्थ इसमें दिया है तो यहाँ पे यही रूल लगेगा, तो क्या बन जाएगा, आधा रे, तो देखो ये बन गया निर्धन। ठीक है, आप ऐसे ये सारे एग्जाम्पल क्या अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट एक रूल और है, जब ए छोटा ई और छोटा ऊ किससे मिलता है, च से मिले, छ से मिले या फिर श से मिले, तो ये तीनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आदेश श सलगम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नी जमा च, ई है और च है तो आदेश श में कन्वर्ट हो जाएंगे, निश्चय। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी अच्छे से देख लेना। आते हैं ये दुशासन, कई बार आया हुआ है कि दू जमा शासन क्या बन जाएगा, दुशासन बन जाएगा। ऐसे फोर्थ को देखो, जब विसर्ग है वो कै या ख से मिले या फिर ट या ठ से मिले या फिर पै और फै से मिले, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ये श षटकोण में बदल जाता है। जैसे नी जमा कटंक, ठीक, कंटक, तो ये क्या है, ई और कै मिल रहा है तो ये श में बदल जाएगा, निष्कंटक। ठीक है, ऐसे आप ये एग्जाम्पल भी देख लेना। फिर है कुछ, बस थोड़ा सा और रह गया है, विसर्ग जब तय है और सै से मिलता है तो ये सपेरा में कन्वर्ट हो जाएगा। नम जमा ते, तो यहाँ पे विसर्ग और तय है तो ये किसमें, सै में, नमस्ते। ठीक है, मरु जमा थल मरुस्थल, दू जमा साहस दुस्साहस, तो हो सकता है आपको यहीं से ही उठ के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर इसको जो है ढंग से करना है जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। उसके बाद जब ए और आ के पास अगर विसर्ग हो और वो अगर किसी भिन्न स्वर से मिले ना, तो फिर क्या होता है, फिर इसमें जैसे मान लो अतः और ए कोई भिन्न स्वर है ना, तो वो इसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं होता, विसर्ग हटता नहीं है। ठीक है, विसर्ग हटेगा बस इसमें, सॉरी विसर्ग इसमें हट जाएगा और बाकी सब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये थोड़े से मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसे होता है। ए और आ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर हो ना तो क्या हो जाएगा, सिर्फ विसर्ग हट जाएगा और बाकी एज इट इज़ ये लिखा जाएगा, अतः जमा एव अतिव। ठीक है, एक चीज़ और है
कि कई बार ना विसर्ग हटता नहीं है। जैसे प्रात्यय के साथ जो है विसर्ग के साथ अगर कै और शय आ जाए ना तो क्या आ जाएगा, विसर्ग यहाँ पे हटता नहीं है। अंतः हो जैसे, जैसे प्रात्यय और काल, तो प्रात्यय काल विसर्ग लग के आएगा, अंतःपुर अंतःपुर, ठीक है। इनको भी आप एक बार ये देख लेना। तो ये थे आपकी जो संधि है उसकी सीरीज थी। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आपके एक नंबर कहीं नहीं गया, और एक नंबर भी एच टेट के लिए मायने रखता है, ठीक है। और ये मैं आप ही लोगों के लिए ला रही हूँ ये सीरीज, तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सबके साथ शेयर करें, ठीक है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर मुझे दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।